नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धराली में बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, तो एयरफोर्स के विमानों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। फंसे लोगों को बचाकर मातली हेलीपैड पर लाया गया। सीएम धामी ने बचाव दल के साथ बातचीत की है, तो सीएम धामी ने एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की। धराली में बादल फटने से मची तबाही के बाद मौसम खुलने पर बचाव अभियान ने जोर पकड़ा है। धराली में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुए रास्तों को खोलने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद से पोकलैंड मशीनों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन के जवान दिन रात इन रास्तों को साफ करने में जुटे हैं। ये बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात उत्तरकाशी स्थित कैंप कार्यालय में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर धराली में चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा की। तो सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में व्यापक बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज सीएम धामी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर धराली क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हुए हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्हें सड़क संचार और बिजली की शीघ्र बहाली के साथ साथ पेयजल व खाद्यान्न आपूर्ति की सघन निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश सीएम धामी ने दिए। अब ये जो धराली में आपदा आई है उसके लिए हमारी टीमें लगभग 4 टीमें हैं, लेकिन चूंकि रास्ता जैसा सबको मालूम है कि सड़क टूटी होने की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन कल जो हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से 35 लोग पहुंच चुके हैं और अभी हमारे जो मॉर्निंग से आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स जाने शुरू है, उसमें हमारे लोगों की आवागमन शुरू हो गई है। साथ ही वहां पर जो कम्युनिकेशन का इशू था, आज सुबह ही हमारा जो एक क्यूडीए होता है उसने भी काम करना शुरू कर दिया और कुछ सैटेलाइट फोन भी हमारे वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि इस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। तो फंसे हुए लोगों को बचाकर मातली हेलीपैड पर लाया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। और धराली में जो बादल फटने की घटना हुई थी उसके बाद से लगातार तेजी के साथ रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी निगरानी बनाए हुए हैं, लगातार अधिकारियों से जानकारियां जुटा रहे हैं, साथ ही साथ अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वहीं सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। लोगों का तेज़ी के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है और राहत सामग्री भी समय रहते पहुंचाने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हैं। तो धराली में जिस तरीके की आपदा आई उसके बाद से लगातार राहत बचाव कार्य आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तरफ से देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार समीक्षाएं की जा रही है और अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। तो धराली में बचाव और राहत का कार्य लगातार जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत सामग्री सेना की मदद से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश खनेड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ है, साथ ही साथ शोभन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे शोभन का। शोभन, किस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी था, लेकिन अभी धूप खिली हुई है और अब ये थोड़ा राहत भरी बात यह है कि आज जो है थोड़ा रेस्क्यू करने में थोड़ी सुलभ वो हो जाएगी, थोड़ा परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। रास्ते अभी भी खंडर पड़े हैं, रास्ते जगह जगह बंद पड़े हुए हैं, उनको खोलने का काम जारी है। बात करें तो भटवाड़ी से आगे जो है जगह जगह से रोड लैंडस्लाइड के कारण जो है बंद पड़ी हुई हैं और वहाँ जो हेली सेवाओं का ज्यादातर उपयोग हो रहा है।
मातली से धराली से जो हेलीपैड से जो है यात्रियों को रेस्क्यू करके मातली हेलीपैड पर लाया जा रहा है और वहां से उनको उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ा जा रहा है। और जहां तक बात करें तो कल वहां पर जो अधिकारी लोग हैं वो वहां की आपदा स्थिति का जायजा ले रहे हैं और वहां पर जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अब तक अगर हम बात करें तो करीबन 150 से 200 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और उनको सुरक्षित स्थलों पर भेजा जा चुका है। ठीक है, हरीश हमारे सहयोगी हमारे साथ है। हरीश, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो भी जो राहत बचाव कार्य है उस पर निगरानी बनाए हुए हैं, अधिकारियों से ज़रूरी जानकारियां जुटा रहे हैं, साथ ही साथ ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर नजर आ रहे हैं। और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश जिस तरीके से सीएम की तरफ से दिए गए हैं अधिकारियों को, उसके बाद हम देख रहे हैं कि राहत बचाव कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए शायद जिस तरह से जो आपदा आई है उससे किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री धरातल पर हैं, जीरो ग्राउंड पर हैं और लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों में एक नया जोश भरने का काम कर रहे हैं। सेना के तमाम जो लोग हैं उनके बीच मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तमाम जो लोग वहां पर हैं, जिन लोगों के परिजन लापता हैं अभी भी, तो उनको कहीं न कहीं सांत्वना देते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। पूरी संभावना, पूरी जो कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो लोग हैं उनके जो जीवन है उनको वापस लाया जाए। इसको लगातार खोजबीन में जो देवदूत बने हुए आर्मी के जवान हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी तक 190 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। आज की अगर बात करें तो सुबह से ही जब रेस्क्यू शुरू हुआ है, लगभग 60 लोगों को एयरलिफ्ट के जरिए मातली में भेजा गया है, जहां बेस कैंप बनाया गया है। तो यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से भी की जा रही हैं। हर एक संभव जो प्रयास है, किस तरह से जो लोग अभी फंसे हुए होंगे उन घरों में, तो उनको भी लगातार सर्च किया जा रहा है। हालांकि वहां तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल सेना के और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के सामने मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अरुण मोहन जोशी जो एसडीआरएफ के जो आईजी हैं वो खुद मौके पे पहुंचे हुए हैं। सरिता डोभाल जो एसपी उत्तरकाशी हैं वो मौके पे हैं। प्रशांत आर्य जो डीएम हैं वो भी मौके पर हैं। लगातार यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो इस रेस्क्यू में अपना योगदान दे रहे हैं कि किस तरह से जो बची हुई जिंदगियां हैं उनको वापस लाया जा सके। तो इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अगर जो लोग यहाँ पर जख्मी हैं, जो इंजर्ड हैं, जिनमें मामूली चोटें आई हैं, तो उनको यहाँ पर उपचार के लिए भेजा जा रहा है। अभी तक की अगर बात करें तो आज 60 लोगों का रेस्क्यू हुआ है 10 बजे तक। उसके बाद लगातार अभी भी जो युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो कीचड़ है, जो मलबा है बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहा है। और आपने देखा कि कल भी बहुत मुश्किलें यहाँ पर हुई थी, क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं, जो रोड हैं, जो सड़क मार्ग हैं, जो पैदल मार्ग हैं, पूरी तरह से डैमेज हुए हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। तो उनको किस तरह से वापस ठीक किया जाए उसमें हालांकि बहुत समय लग सकता है। इसलिए जो एयरलिफ्ट के जरिए सेना के हेलीकॉप्टर चिनोज के जरिए जो मशीनें हैं, जेसीबी मशीन है, पोकलैंड मशीन है, वो यहाँ पर भेजी गई हैं और लगातार अब सर्च यहाँ पर किया जा रहा है, रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। रसद के लिए भी जो पूरी सामग्री है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सरकार के द्वारा भेजी गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार एक एक अपडेट वो यहाँ पर ले रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो तमाम जो जवान हैं, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हों, सेना के जवान हों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हों, उन लोगों का कहीं ना कहीं हौसला बुलंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और जो लोग जिन लोगों के परिजन अभी लापता हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या ये हो सकती है कि अभी, क्योंकि एग्जैक्ट जो ठीक है हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ। शोभन हमारे सहयोगी लगातार उत्तरकाशी से हमारे साथ बने हुए हैं। शोभन, जिस तरीके से हमारे सहयोगी हरीश भी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे, काफ़ी मुश्किल होता है इस तरीके के हालातों में रेस्क्यू करना, और सराहना करनी होगी सेना के जवानों की, आईटीबीपी के जवानों की, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम की, कि लगातार वो राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। कल पूरा दिन भर बारिश रही, उसके बावजूद राहत बचाव कार्य को रोका नहीं गया, बल्कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी रहा। आज थोड़े मौसम ने यहाँ पर राहत दी है, ऐसे में राहत बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद के लिए भी हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय पर देहरादून में रखा गया है। साथ ही साथ सेना के जो विमान हैं उनके माध्यम से भी राहत सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। क्या स्थिति है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है अभी? जी साहिल, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार सैनिकों की मदद दी जा रही है, आपदा प्रबंधन की मदद दी जा रही है, उसमें पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान है और सभी लोग जो अपना योगदान रेस्क्यू से दे रहे हैं। और धीरे धीरे जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो आगे की ओर बढ़ रहा है, स्थिति वहां पर अभी भी
चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ जो हमारे सहयोगी हरीश भाई बता रहे हैं कि जो वहाँ जो मामला है वो दलदला हो रखा है, वहाँ पे पानी वानी भरा हुआ है जगह जगह। लेकिन जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको जो है बाहर सुरक्षित निकाला जा रहा है। उनके लिए सेना जो है युद्ध स्थल पर जो है कार्य कर रही ठीक है है। और सैनिक हेलीकॉप्टरों की मदद दी जा रही है। उनको जो सैनिक जो है कल रेस्क्यू किए गए थे, जो जिनकी थोड़ा स्थिति ज्यादा दयनीय थी, उनको मातली लाया गया। मातली एयरबेस से ठीक है। दो सैनिकों को देहरादून भेज दिया गया है हेलीकॉप्टर की मदद से। और फिर वहां पर जो लोग अभी भी जो यात्री लोग फंसे हैं उनको भी वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। ठीक है उनको भी सुबन, मातली हेलीपैड। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हरीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हरीश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते, वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्तराखंड शासन डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचे। धराली हर्षिल आपदा घटना क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं, सड़क, विद्युत, पेयजल, संचार आदि क्षतिग्रस्त स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए। तो राहत और बचाव कार्य के लिए धराली में राहत टीमों के जाने का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। वरिष्ठ IAS अधिकारी स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन कलियर विश्व प्रसिद्ध दरगाह पहुंचे। उन्होंने दरगाह साबिर पाक में चादरपोशी कर मुल्क में अमन, चैन और उत्तरकाशी त्रासदी में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगी। शाहनवाज हुसैन के साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स भी मौजूद रहे। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उत्तरकाशी में हाल ही में जो भीषण प्राकृतिक आपदा घटी वो बेहद ही दुखद है। इस हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई उनके परिजनों के प्रति सरकार की पूरी संवेदना है। केंद्र और राज्य सरकारें राहत और बचाव कार्यों में तत्परता से जुटी हुई हैं और हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। ज़ियारत के लिए आया हूं, दरगाह पे हाजिरी के लिए आया हूं और उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। आइंदा ऐसी त्रासदी ना हो और जो लोग उसमें फंसे हुए हैं वो बचे हों, इसकी भी दुआ कीजिए। मेरा बहुत अकीदा इस दरगाह से है। मैं अकीदे के लिए आता हूं, लेकिन थोड़ा चेहरा जाना पहचाना है तो भीड़ बढ़ जाती है। कई बार मन में होता है कि बिना बताए आ जाऊं, लेकिन बिना सिक्योरिटी के आ नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी कवर्ड हूं। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं यहाँ पूरी रात बैठूं, इबादत करूं। लेकिन हमारे जो पीर हैं वो हमारी दिल की बात समझते हैं। उधर चमोली जिले में ज्योतिर्मठ विकास खंड में जोगी धारा के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुई। तो यहां पल भर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धरती में समा गया। लैंडस्लाइड की घटना के बाद कुछ देर के लिए बद्रीनाथ हाईवे बाधित रहा, जिसे प्रशासन ने खुलवा दिया। तो ज्योतिर्मठ में पहाड़ी टूटने से सभी संचार सुविधाएं बाधित हो गई हैं। प्रशासन ने आवाजाही कर रहे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है। चमोली में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे पर अलग अलग स्थान पर भूस्खलन जैसी समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। ऐसे में आवाजाही करना किसी मुसीबत से कम नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लैंडस्लाइड की घटना घटित हुई है। आगे बढ़ते हैं, चमोली जनपद में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सहित हेमकुंड साहिब और रुद्रनाथ धाम में आज पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद है। यही नहीं, जिला प्रशासन की ओर से आदेश के अनुसार चमोली जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यालयों में भी मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि ज्योतिर्मठ क्षेत्र स्थित अन्य जगहों पर बारिश थमी हुई नजर आई है। साथ ही रुद्रनाथ क्षेत्र में भी बारिश रुकी हुई है और उच्च हिमालयी क्षेत्र लोकपाल घाटी में बादल छाए हुए नजर आए हैं। बावजूद इसके पहाड़ों में पल पल बदलते मौसम के मिजाज और श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए तीनों डेस्टिनेशन पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक का आदेश प्रभावी रहेगा।